और बड़ी खबर ईरान से जुड़ी हुई आ रही है। ईरान में जल्द अमेरिकी एक्शन की आशंका है। और यह आशंका क्यों है? क्योंकि डेल्टा फोर्स के जवान इराक बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए। उधर ईरान भी पलटवार की तैयारी कर रहा है। रूस ने ईरान को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। रूस ने ईरान को स्कैंडर मिसाइलें भेजी हैं। तो क्या वेनेजुएला ट्रेलर था और पिक्चर ईरान में दिखेगी? क्योंकि वेनेजुएला के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार मेक्सिको और कोलंबिया को धमकी दे रहे हैं। डर है ट्रंप जल्द ही इन देशों पर भी वेनेजुएला जैसा हमला कर सकते हैं। मेक्सिको में ट्रंप का टोही विमान P-8 पोसाइडन लगातार निगरानी रख रहा है। हालांकि ट्रंप लैटिन अमेरिका में यहीं पर नहीं रुकने वाले। दावा है कि ट्रंप के टारगेट पर अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू, चिली, कोलंबिया और इक्वाडोर भी है। इसके अलावा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईरान, ट्रंप की दहशत ईरान में भी है। यहां भी अमेरिकी विमान बीते 4 दिन से निगरानी रख रहा है, जो किसी बड़े हमले की तैयारी माना जा रहा है। उधर ग्रीनलैंड को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप पड़ गए। वो हर हालात में ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की बात कह रहे हैं, भले इसके लिए उन्हें नेटो से ही क्यों ना टकराना पड़े। तो ये सब आपको दिखाएंगे हम सुपर प्राइम टाइम में, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया की सुर्खियों में छाए हुए हैं और उनकी नजर उत्तरी अटलांटिक से लेकर आर्कटिक तक हर उस जमीन के टुकड़े पर है जहां खनिज का बड़ा भंडार छिपा है, जहां किसी देश के पास प्राकृतिक भंडार है मिनरल्स का, ऑयल का। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप लैटिन अमेरिका में सिर्फ वेनेजुएला तक रुकने वाले नहीं है, ना ही कोलंबिया और मेक्सिको उनका आखिरी लक्ष्य है। दावा है कि ट्रंप के टारगेट पर यहां मौजूद 10 से ज्यादा देश हैं। यानी वेनेजुएला की तबाही उनके प्लान का महज पहला चरण है। सड़कों पर भीषण गोलीबारी, आसमान में ड्रोन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला, सड़कों पर सेना का काफिला, आसमान से जमीन की निगरानी करते सुखोई फाइटर जेट। बहत्तर घंटे बाद वेनेजुएला एक बार फिर धधक उठा। बीती रात राजधानी काराकास की सड़कों पर सीरिया जैसा तांडव नजर आया। पूरी रात काराकास की सड़कें गोलियां और धमाकों की आवाज से गूंजती रही। आधी रात काराकास में अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। ये गोलीबारी वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन के पास हुई। इसके अलावा आसमान में संदिग्ध ड्रोन देखे गए, आसमान में फाइटर जेट भी नजर आए, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन के आसपास अफरा तफरी फैल गई। वेनेजुएला की सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला। सड़कों पर सेना के जवान उतर आए। एंटी एयरक्राफ्ट गन से ड्रोन पर फायरिंग की गई। जवानों ने सरकारी इमारतों को तुरंत खाली करवाना शुरू कर दिया। साथ ही वेनेजुएला के गृह मंत्री भी सेना के साथ सड़कों पर दिखे। इन हमलों के पीछे कौन था, कितना नुकसान हुआ, फिलहाल इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इसके पीछे अमेरिका का खुफिया ऑपरेशन होने की आशंका है। दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला की कार्यवाहक सरकार चलाने वाली डेल्सी रॉड्रिगेज को डराना चाहते हैं। ट्रंप बार बार उनका हाल मादुरो जैसा करने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी रॉड्रिगेज झुकने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने ऑपरेशन CIA हंट डाउन शुरू किया है, जिसके मुताबिक देश में छिपे CIA एजेंट्स को ढूंढकर ढेर किया जाएगा। उन लोगों की भी तलाश है जिन्होंने अमेरिकी ऑपरेशन में साथ दिया। साथ ही ऐसे नागरिकों को भी पकड़ा जा रहा है जो मादुरो के अपहरण से खुश हैं।
ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका संदिग्ध ड्रोन भेजकर वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति को डराना चाहता है ताकि वेनेजुएला को अपने हिसाब से चला सके। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ वेनेजुएला में ही अमेरिकी प्रभुत्व नहीं चाहते, बल्कि उनका टारगेट एंडीज बेल्ट से जुड़े सभी देश हैं और वेनेजुएला इसकी पहली कड़ी है। और ट्रंप की नजर पूरी एंडीज पर्वतमाला के देशों पर है। यह पर्वतमाला वेनेजुएला, अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 7,500 से 8,900 किलोमीटर है। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे अमीर खनिज बेल्टों में से एक है। इन्हें भविष्य के मिनरल्स की खान माना जाता है। विशेष रूप से कॉपर, चांदी और लिथियम के यहाँ बड़े भंडार मौजूद हैं, जो भविष्य में ग्लोबल अर्थव्यवस्था की नींव माने जाते हैं। वेनेजुएला में तेल का सबसे बड़ा भंडार है, जिस पर कब्जे के ट्रंप बेहद करीब है। इसके अलावा बोलीविया में लिथियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। चिली में कॉपर का सबसे बड़ा भंडार है। पेरू में चांदी का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। वही अर्जेंटीना में लिथियम का तीसरा सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। यहां ट्रंप की नजर खास तौर पर अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली पर है, क्योंकि इन तीनों देशों के बीच एक खास क्षेत्र मौजूद है जहां दुनिया का 50 से 60% लिथियम मौजूद है। अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के बीच होने की वजह से इसे लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। चिली और पेरू में मिलने वाले कॉपर की वजह से ट्रंप यहां कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि यहां दुनिया में मौजूद कॉपर का करीब 30 से 40% भंडार मौजूद है। एंडीज बेल्ट के उत्तर में सबसे पहला देश वेनेजुएला है, जबकि दूसरा देश है कोलंबिया, जो डोनाल्ड का टारगेट नंबर 2 माना जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कोलंबिया को धमकी दे रहे हैं। हालांकि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ट्रंप के सामने झुकने वाले नहीं हैं। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दी है। कोलंबिया के अलावा लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको भी ट्रंप का प्राइम टारगेट माना जा रहा है। दावा है कि अमेरिकी सेना ने मेक्सिको की निगरानी बढ़ा दी है। अमेरिकी P-8 पोसाइडन विमान मेक्सिको तट के पास चक्कर लगा रहा है। इसे तिजुआना तट के आसपास कई बार देखा गया है। P-8 विमान का इस्तेमाल समुद्र में संदिग्ध जहाजों और गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाता है। इसमें ऐसे सेंसर लगे हैं जो सतह और पानी के भीतर लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार मेक्सिको को धमकी दी है। साथ ही ऐलान किया है कि वो कभी भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं। ट्रंप की धमकियों और सैन्य गतिविधियों के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति ने ट्रंप को चेतावनी दी है और मेक्सिको से दूर रहने के लिए कहा है। लेकिन सवाल है कि ट्रंप लैटिन अमेरिकी देशों के खिलाफ इतने एग्रेसिव क्यों हैं? इसका जवाब है चीन। और आपकी स्क्रीन पर दक्षिण अमेरिका के 2 मैप नजर आ रहे हैं। एक मैप साल 2000 का है, जब यहां मौजूद सभी देशों का अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था। लेकिन मौजूदा वक्त में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और करीब 70% देशों का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चीन है। आप समझिए, जिसमें ADES पर्वतमाला के देश भी शामिल हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को यह बात बहुत ज्यादा खल रही है कि चीन अपनी कंपनी और बेस के साथ उनके बैकयार्ड में आकर बैठ गया है। लैटिन अमेरिकी देशों से चीन बड़ी संख्या में खनिज आयात करता है। लिथियम की बात करें तो चीन अपने कुल लिथियम आयात का 98% यहीं से मंगवाता है। इसके अलावा कॉपर 50 से 60%, जबकि सिल्वर के कुल आयात का 80 से 85% तक यहीं से वो लेता है, जो इस मार्केट में चीन की मोनोपोली की सबसे बड़ी वजह है। बीते कुछ सालों में यहां चीन ने बड़ा निवेश किया है। शी जिनपिंग लैटिन अमेरिका से निकलने वाले फ्यूचर मेटल्स पर 100% कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि यही भविष्य में ग्लोबल अर्थव्यवस्था की नींव है। ऐसे में ट्रंप यहां एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहते हैं। नंबर 1,
दक्षिण अमेरिका से मिलने वाले खनिज से अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे। नंबर 2, चीन की सप्लाई रोककर चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर करने का प्रयास। ट्रंप का यह ऑपरेशन वेनेजुएला से शुरू हो चुका है, जो धीरे धीरे एंडीज बेल्ट और साउथ अमेरिका के बाकी देशों तक फैलेगा, जो दुनिया में बड़ी जंग छेड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।